राजू काशी को अभी ये सब नहीं आता, हमें भी नहीं आता था। समय के साथ धीरे धीरे सब सीख गए, ये भी सीख जाएगी। मराठा साम्राज्य की पेशविन जो है, सर झुकाना सादगी है तुम्हारी, लेकिन नाक हमेशा ऊंची रखा करो। आदत डाल लो। अपनी सास से भी कुछ सीखो। हाँ, अगर ये परेशान करे तो हमें जरूर बताना। नहीं राजमाता, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो सौभाग्य है जो हमें आई जैसी सासू माँ मिली। इनकी डांट में भी इनका प्यार छिपा होता है। हमें इनका कहाँ ना कभी बुरा लगता है और ना ही कभी परेशानी होती है। ससुराल का मान रखना कोई तुमसे सीखे। चलो अब जल्दी जल्दी परोसो। बाजीराव, तुम्हारी थाली में तो कोथिंबीर बड़ी है नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे कोथिंबीर बड़ी पसंद नहीं है। 7 साल जंगलों में भटकने के बाद तुम्हारे मुंह का स्वाद भी खराब हो चुका है। तुम्हें कोथिंबीर बड़ी खानी चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट, और ये मेरा आदेश है। कोथिंबीर बड़ी लेकर आओ। राधा भाई, खिलाइए ना। कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। तुम्हारे ऐसे दंदनाते हुए आने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? तुम यहाँ नहीं आ सकती, भूल गई तुम? आज के बाद मैं इस कमरे में कभी वापस नहीं आऊंगा, और ना ही तुम मेरे कमरे में आओगी। राहु, वाड़े में नकाबपोश घुस गए। क्या? हम वही बताने आए थे। ये कोई आम हमला नहीं है, छत्रपति महाराज।
शुभचिंतक। और तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्तों की गांठ है ना, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अपने इन एहसानों के बदले क्या चाहिए? पर याद रहे, सिर्फ एक इच्छा पूरी कर सकता हूं मैं तुम्हारी। बताओ। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। अरे नहीं नहीं, बताओ। पेशवा बाजीराव का आदेश है, बताओ। आदेश है। ठीक है। इस पर पट्टी करवा लीजिए। क्या? हाँ, आपने एक इच्छा पूछी थी ना, ये घाव जो लेकर घूम रहे, इस पर मरहम पट्टी करवा लीजिए। आपने कहा था एक इच्छा पूरी करेंगे, हमने बता दी। अब जाइए। बावली। बावली? क्यों? अब क्या किया हमने? तुम चाहती तो मुझसे बहुत चीजें मांग सकती थी। तुम चाहती तो मेरे साथ जिंदगी भर रहने का वर मांग सकती थी। तुम चाहती तो उन 7 शर्तों को तोड़ने का वर मांग सकती थी। पर क्या मांगा तुमने? ये मरहम पट्टी। साहूकार की बेटी हो ना तुम। क्या हुआ तुम्हारे हिसाब किताब को? साहूकार की ही बेटी है हम, और यही मांगा है हमने, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं लेते रहा, और ना ही किसी का एहसान लेते। झोली पहलाकर रिश्ता दान में नहीं मांगेंगे आपसे। पेशवा बाजीराव की पत्नी को ये शोभा नहीं देता। और बचपन में जो तीर चलाए थे, वो ये सोचकर नहीं चलाए थे कि हमारे राव पर एहसान कर रहे, खुद को आपका साथी माना था, साथ दे रहे थे अपने पति का। महाराज, मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू महाराज? मेरे होते हुए आप पर इतना बड़ा हमला हो गया, ये मेरे लिए शर्म की बात है। अगर आप यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे और सातारा लौटना चाहे तो मैं भी आपका प्रबंध करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बाजीराव? ये तो हमारा जेवर है, और इस तरह के हादसे तो होते रहते हैं। अगर हम डर के सातारा वापस लौट गए तो ये बुज़दिली होगी। हमारे शत्रुओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हम उनसे नहीं डरने वाले। हम जिस काम के लिए यहां आए हैं, काशी ने तुम्हारे बाबा को दिया हुआ वचन तो बिल्कुल नहीं तोड़ा, किंतु मुझे दिया हुआ वचन तो उसने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। नहीं आई, मुझे लगता है उसने वचन नहीं तोड़ा है। मैंने तो बस उसे तीर और कमान के साथ देख लिया था। आई थी वो मेरी जान बचाने के लिए, तो फिर मैंने बदले में उसे वर मांगने के लिए कह दिया। क्या मांगा उसने? कुछ खास नहीं, वो चाहती तो हम सब के साथ रहने का वर भी मांग सकती थी, पर उसने कहा कि दान में कुछ नहीं चाहिए। एक छोटी सी चीज मांगी थी उसने, और मुझे समझ ही नहीं आया कि औरत को बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी औरत समझ में नहीं आई बाजी।
वो अपने आप को महान बनाकर तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती है। ये उसका त्रिया चरित्र है बाजी, सावधान रहना। गांव के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शुभ काम होने जा रहा है ना, मुझे ही पहले समारोह में जाने के लिए मना कर देना चाहिए था। मैं भूल जाती हूँ कि मैं विधवा हूँ, शुभ कार्य में नहीं जा सकती। नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत कहिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है काशी। सासू माँ, हम यही हैं आपके पास, आप चिंता मत कीजिए। ये बहुत अशुभ संकेत है काशी। मैं यही रहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, माला जपती रहती हूँ। सासू माँ, आपको आज जरूर जाना चाहिए। राहु आपको ढूंढेंगे, आप नहीं दिखेगी, परेशान हो जाएंगे। नहीं काशी, बाजी के लिए ये गर्व भरा क्षण है और इस क्षण को मैं शापित नहीं करना चाहती। और तुम भी वादा करो कि तुम भी मेरे गांव के बारे में किसी को नहीं बताओगी, हाँ? ठीक है सासू माँ, लेकिन क्या आप राहु को पगड़ी पहनते हुए नहीं देखना चाहते? मैं नहीं जा सकती काशी। हम दोनों यही रहेंगे और बाजी के लिए शांति पाठ पढ़ेंगे। लेकिन तुम मेरे पास रहना। ठीक है, ठीक है सासू माँ, हम यही हैं आपके साथ। लेकिन उससे पहले हम आपके घाव के लिए औषधियाँ लेकर आते हैं। अभी आए हम। हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिठाई रे। अभिनंदन पेशवा साहेब। चलती है सांसें, चलके चलके दो मन बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंबर मन। चलती चलती है सांसें, चलके चलके दो मन बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंबर मन। इन 7 दिनों में मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना तुम्हारे साथ और ना ही तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा, ना तुम्हारे साथ इस वाड़े के बाहर जाऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ किसी सामाजिक कार्य में उपलब्ध रहूंगा, ना तुम मुझे तिलक लगाओगी और ना ही मैं तुम्हारे आंसू पूछूंगा। अब आपकी इन 7 शर्तों के बदले हमारी बस एक शर्त।
आपने जो अभी शर्तें खुद रखी, उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। आई रे आई मिठाई। पेशेंट भाई, माला, वो लोग मुझे मार देंगे। कोई नहीं मरेगा। अरे हम हैं ना साथ। बैठो, कोई पानी लाओ जल्दी जल्दी। आराम से, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ माला, हम हैं तुम्हारे साथ। ये लो पानी पियो, आराम से आराम से। कौन थे वो लोग? आप समय पर ना आती तो वो लोग मुझे मार देते। अरे लेकिन क्यों मारते? क्योंकि मैं उनका राज जान गई हूँ। कैसा राज? यही कि आप सब जिसे ढूंढ रहे हैं वो कहाँ छिपा हुआ है। कोषाध्यक्ष? हाँ, कल मैंने उसे देखा। कहाँ है वो? जंगल में, पुरानी टेकड़ी के पास। वो 2 लोग बातें कर रहे थे। उसे साफ समझ आ रहा था कि वो कोषाध्यक्ष ही है। मैंने उन्हें बातें करते तो नहीं सुना क्योंकि मैं बहुत दूर थी, लेकिन मैंने उसे देखा। अब माड़वा और इंदौर की तरफ मराठा राज्य का विस्तार करना होगा, वरना तुर्क और मुगल कमजोर राज्य पर अपना झंडा गाड़ देंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सारे राज्यों को एकत्र करना होगा, सारे मराठों को एक ही छत्र के नीचे लाना होगा। बाजीराव, ये जिम्मेदारी हम तुम पर सौंपते हैं। मेरी तलवार आपके आदेश पर टिकी है महाराज, आज्ञा दीजिए। तो माड़वा और इंदौर जाने की तैयारी करो। पेशवा बनने के बाद ये तुम्हारे कंधों पर पहली जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम एक नए भारत की नींव रखोगे। अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिठाई रे आ रहे हैं। लाडू, गंगा, तुम यहाँ इस समय? जीजा जी ने तुम्हें अभी बुलाया। अभी? इतनी सुबह सुबह? हाँ,
वो जीजा जी ने तुम्हें अभ्यास क्षेत्र की ओर बुलाया। अच्छा कहलवा दो, हम आते हैं। आ रहे। आपने बुलाया? एकांत, कहिए राव, क्या जरूरी काम था? वो लक्ष्य नजर आ रहा है तुम्हें? मैंने पूछा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है? तो जाओ, जाकर खड़ी हो जाओ। जैसे त्योहारों में होली के वक्त दौड़ कर जाती हो ना, वैसे जाओ। जाओ। हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिठाई रे। राजमाता से तुम्ही ने कहलवाया था ना, राज्य के कारोबार में हस्तक्षेप करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? तुम भी जानती हो, स्वराज्य और मेरे बाबा का सपना ही मेरे लिए सब कुछ है। ताऊ, पिछले 7 सालों से रणभूमि में दुश्मनों का खून बहाकर मैंने मन में बस एक ही आग लगाई है, और यहाँ आग के अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद तो तुम मत ही रखो। बर्बाद करना चाहती हो ना तुम मुझे? बहुत शौक है तुम्हें खेल खेलने का, तो ये खिलवाड़ तो मैं तुम्हारा होने नहीं दूंगा। यही खड़ी रहो, पहले जवाब दो और फिर जाओ। हमने ये सब इसलिए नहीं किया है कि हम आपको बर्बाद करना चाहते थे या कोई खेल खेल रहे हैं, ना ही अपने स्वार्थ के लिए किया है। हमने ये सब अपने लोगों के लिए किया, हमारे सासवड़ के लिए किया है। गुड़ी पड़वा का त्योहार आ रहा है कुछ दिनों में, याद है ना? और ऐसा भी नहीं कि दुश्मन सरहद पर खड़े हैं या हमारी सुरक्षा को खतरा है। अगर ऐसा होता तो हम खुद आपकी तलवार पर तिलक लगाकर आपको विदा करते। लेकिन ये लड़ाई स्वराज के विस्तार की है राव। चढ़ाई कुछ दिनों में भी हो सकती है, बस यही कहा था हमने राजमाता से। युद्ध रोकने की बात हमने नहीं कही। जो सेना आपके एक इशारे पर चल देती है, उनकी पत्नियों का एकांत हमने देखा है, उनका दर्द हमने भी महसूस किया है। अरे इन 7 सालों में दिवाली का दिया जलाने तक के लिए उनके पति उनके साथ नहीं थे। रंग पंचमी में रंगों से रंगने वाले हाथ साथ नहीं थे। 7 सालों बाद ये सैनिक अपने घर लौट रहे हैं। कम से कम गुड़ी पड़वा का त्योहार तो मना लेने दीजिए उन्हें अपने परिवार के साथ। फिर कौन जाने कि इनमें से कितने सैनिक अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। फिर तो उनकी पत्नियों के लिए सारे त्योहार सुने ही होंगे, और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता राव, कोई नहीं। 2 पल की खुशियां मिली है, इनके नसीब आई है, कम से कम वो 2 पल तो जी भर के जी लेने दीजिए। हम कौन होते हैं
हमें क्या हक है उनसे ये भी छीन लेने का? प्रार्थना करेंगे हम गणपति बप्पा से कि हमारा शक झूठा निकले और तुम्हारी राज्य के लिए वफादारी सच्ची। हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिठाई रे। राजमाता छोटी मालकिन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है ना? सब कहते हैं छोटी मालकिन बहुत दयालु है, सबका ख्याल रखती है। वैसे भी इस वाड़े की पेशविन बाई तो हुई है ना? आपकी अहमियत अब कम हो चुकी है। खाओ का और बढ़ाओगी? ध्यान दो जरा। क्षमा कीजिए मालकिन। राजकारण दया से नहीं चलता कावेरी। हो गई पट्टी। पट्टी भी ठीक से बांधनी नहीं आती, कस कर बांधी है। आई, इसमें कावेरी काकी की क्या गलती है? देखिए योद्धा से पट्टी करा कर देखिए, लाइए। नहीं ठीक है बाजी। आई मुझे करने दीजिए। बाजी घाव भर रहा है। कहाँ है? मैं समझ सकता हूँ कितना दर्द है आपको। ठीक है। आई, आपने खुद अपने पैरों में घाव किया है। काशी को समारोह में आने से रोकने के लिए। मैं जानता हूँ आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसे किसी भी हालत में समारोह में नहीं आने देंगी। इसीलिए आपने ये सब। नहीं बाजी, मैं भी चाहती थी कि वो समारोह में ना आए, किंतु वो शातिर है। हो कुरकुरी रसभरी आलू जलेबी रख लो हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मिठाई रे। मुझे माफ करना बाजी, मेरी वजह से तुम हार गए। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बाजी, इसमें वो माहिर है, तेज है, और तुम बहुत भोले हो।